तो ये है तेरी मेरी कहानी क्लिप्स, हमारी बड़ी बड़ी कहानियों के छोटे छोटे हिस्से किस्से। 142, यू रिमेंबर दैट 142 वाला वजन का जो पीरियड था? I don't want to remember, but yes, I do. It's हाउ डिफिकल्ट वाज इट? क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ था उस टाइम? पब्लिक लोगों के सामने आना. सामने आना इन द सेंस ये आपके अंदर था या ऐसे रिएक्शंस होते थे? रिएक्शंस होते थे, और जब आप आदी हो जाते हो ना, जब आप खुद किसी को बॉडी लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे हो, तो आपको पता चल जाता है सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे किसी ने में. कमेंट पास किया? कमेंट पास करना, नच करना, Example देखते बताइए, रहना. क्या क्या एक एग्जाम्पल अब थोड़ी टाइम पहले का ही बताऊंगी. मैं ऐसे ही किसी जगह पे चेक इन कर रही थी. एयरबीएनबी बुक किया था मैंने, तो चेक इन कर रही थी. तो सामने एक सिक्योरिटी, जो रिसेप्शन एरिया था वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक लेडी थी. अच्छा, वो सिक्योरिटी गार्ड ने ये नहीं नोटिस किया, जो मेल सिक्योरिटी गार्ड था उसने ये नहीं नोटिस किया कि मैं कितनी मोटी हूँ या मेरा कितना वज़न है. बट वो मेरी डिटेल्स ले रहा है, और साथ ही में वो लड़की है, उसको पता नहीं क्या लगा कि मुझे शायद मराठी नहीं आती होगी या जो भी, उसने मराठी में कह दिया, अरे ही कितनी ज़ाड़ है, ये कितनी मोटी है, ये कैसे चलती होगी. एंड आई टोल्ड हर इन मराठी दैट आई अंडरस्टँड मराठी, मला मराठी येतं बोलायला, समजायला. उसको तो चेहरा एंड बन शी वॉज एम्बेरस्ड. शी वॉज लाइक, अच्छा ऐसा है. She said, and there is no remorse, there is no sorry, there is no nothing, no मतलब किसी भी तरीके का रियलाइजेशन नहीं. हाँ, बोल दिया क्योंकि तुम हो. ओके. तो अगर उस मतलब हर जगह पे ये जजमेंट्स आते हैं. सो इज इट अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ? इट इज़. नाउ आर यू एट पीस विथ इट या आपको बुरा लगता है? अभी क्या सिचुएशन है? अब मुझे बुरा लगना बंद हो गया, क्योंकि अब मैंने जवाब देना शुरू कर दिया लोगों को. क्या जवाब देते हैं आप? जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक रिलेटिव थे एक्सटेंडेड फैमिली से, वो आए और उन्होंने कहा, तेरे में सब अच्छा है, यू कैन कुक, यू आर अर्निंग, ये वो सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, बस ये वजन की वजह से शादी नहीं हो रही है. तो मैंने कहा, यू थिंक ये इम्पॉर्टेंट है वज़न शादी के लिए? हाँ, बच्चे कैसे होंगे, कैसे होगा? मैंने कहा, आपकी बेटी कितने टाइम से IVF के चक्करे काट रही है, शी इज़ फिट, वो मेरे से उम्र में कम है. क्या बच्चा नहीं होता है जब ओवरवेट होते हैं? मैंने Difficult होता है? ऐसे उल्टा मैंने रिवर्स केसेस देखे हैं, जो एक्चुअल में हेल्दी वुमन है, मतलब हेल्दी इन द सेंस जो थोड़े से हैवी साइड में है, उन लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज नहीं हैं कंपेयर टू स्किनियर वुमन, और जो फिट वुमन की जो परिभाषा है हमारे देश में. सो ये कहना गलत है कि somebody जिसमें एक्स्ट्रा फैट है, दिस इज एक्स्ट्रा फैट, राइट? दिस इज एक्स्ट्रा फैट, हैज एनीथिंग टू डू विथ बर्थ या बीइंग फर्टाइल? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. कुछ नहीं है. ओके. वाओ. कमिंग टू योर रिलेशनशिप्स, रिजेक्शंस हुए हैं इसकी वजह से? बहुत बहुत रिजेक्शंस हुए हैं. बहुत मतलब? ठीक है, तो लव लाइफ एज सच नहीं थी, तो अरेंज मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स, अब प्रोफाइल देखते हैं तो दिखता है कि हाँ पढ़ी लिखी है, घर संभालती, जो भी प्री रिक्विजिट होता है एक आइडियल प्रोफाइल के लिए, तो वो सारी चीज़ें थी. अब बात आती थी फ़ोटोज़ की. अच्छा, फ़ोटोज़ भेज दी जाती थी, तो अब लड़के वालों की डिमांड होती थी कि फुल लेंथ फ़ोटो भेजो. कुछ फैशन इंडस्ट्री वाले थे, कुछ मीडिया से थे, तो उनका अलग रिक्वायरमेंट होता था कि वेस्टर्न में भेजो, इंडियन में भेजो. तो वो क्या करते थे ना, अब पापा ही बात करते थे, तो यूजुअली वो क्या करते थे, ना नहीं बोल पाते थे, बिकॉज देर इज़ नो रीज़न टू से नो अपार्ट फ्रॉम दिस वेट, है ना. तो सीधा ब्लॉक कर देते थे पापा को व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे, एंड देन वी वुड नो कि फोटो देखने के बाद ब्लॉक, फोटो देखने के बाद ब्लॉक. तो देन वी वुड से कि हाँ ठीक है, ना हो गई. फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स हुए, तो मैंने ही पापा को कहा कि टेल देम इन एडवांस कि लड़की मोटी है, ठीक है, टेल देम इन एडवांस, आई डोंट वांट यू टू फील इंसल्टेड, इग्नोर्ड. पता है, उनका एक अपना सेल्फ एस्टीम है. फिर सो ये होता गया. आई थिंक आई नीड अ टिश्यू. आई एम सॉरी. No, it's okay. Please express it. तो रिजेक्शंस आते गए, कुछ फ्रेंडली प्रपोजल्स भी आए फ्रेंड्स के,
बट उनका एक ही शर्त हुआ करता था कि स्नेहा हम इस रिलेशनशिप को बाहर नहीं बता सकते. एंड आई वुड से वाई. एंड आई वुड से वाई. तो वो कहते थे नहीं यार स्नेहा अभी नहीं बताएंगे, आई वॉन्ट टू कीप यू सेफ एंड प्रोटेक्टेड. इट वॉज ये अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं. कुछ प्रपोजल्स भी है. proposals भी, हाँ okay. जैसे मतलब नॉट अरेंज मैरिज बट कुछ लोग ऐसे थे जो पता नहीं जैसे कोई मैट्रिमोनी वेबसाइट से आ गया किसी ने, या फिर फ्रेंड के फ्रेंड्स के थ्रू जैसे होते हैं ना म्यूचुअल कनेक्शंस और ये वो. तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया एंड दे सेड स्नेहा हम ना इसको थोड़ा मतलब सीक्रेट ही रखेंगे, डिस्क्रीट ही रखने वाले हैं. आई सेड आई डोंट वांट डिस्क्रीट रिलेशनशिप. So they were actually ashamed. अशेम्ड ऑफ इट. तुमको मेरी हर पॉजिटिव दिख रही है, तुमको एक नेगेटिव एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? आप कई बार ही बोलते हो कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर दिस, यू आर दैट. तो जो रिक्वायर्ड है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए वो सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ एक वेट ज़्यादा है. राइट. तो उस चीज़ को आप डिस्क्रीट क्यों रखना चाहते हो? कोई एक ऐसा आया जिसने आपको एक्सेप्ट किया हो द वे यू आर? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है. वो जो मोमेंट जब रिजेक्शंस हो रहे होंगे, आपकी फैमिली तो बहुत सफ़र कर रही होगी. ऑफ कोर्स. हाँ, और आप भी. मैं कहूँगी मैं इतना सफ़र नहीं कर रही थी क्योंकि जो प्रपोजल्स आते थे जो फ्रेंड्स की तरफ से या कोई सजेस्ट कर लेता था यार ये भी देख रहा है अपने लिए लड़की, उसको भी डू यू वांट टू गो आउट ऑन अ डेट, मुझे तभी डर लग जाता था कि मैं कैसे जाऊँगी. आपको डर लगता था? हाँ, कि मैं अब उन लोगों ने तो ये बिल्टअप दिया होगा ना कि ये ऐसी है, इसने ये काम किया है, बीबीसी में थी, टेडएक्स स्पीकर है, सब कुछ. दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट प्रोफाइल. तो उनको ऐसा लगता है कि कोई ट्रॉफी साइज्ड बॉडी ही आ रही होगी हमें मिलने. बट मैं जा रही थी वहाँ पे या मुझे जाना था. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क माई फ्रेंड्स हैव यू टोल्ड दिस पर्सन कि आई एम लाइक दिस. आप जब एक एक्सपेक्टेशन लेके लोग आपसे मिलने आए होंगे, लेट्स टॉक अबाउट डेटिंग. उनके जब आप फर्स्ट टाइम जब वो आपको देखते होंगे एंड बिकॉज यू आर बीइंग overweight, do you remember the reaction of the person face? Like, some people were okay, but वो एक डेट तक ही था. कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने ऐसे क्या लिटरली ये आपके चेहरे एक्सप्रेशन. पे ये एक्सप्रेशन यस. तो आई वाज लाइक ठीक है. एंड एक बार ऐसा हुआ है कि मैं ही, और ये एक सेटअप था बाय अ फ्रेंड जहाँ पे मैं ही उठ करके चली गई थी बिकॉज वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा लाउड था. ओके. दैट पर्सन डिडंट रियलाइज़ कि मैं पीछे हूँ एंड आई एम लिसनिंग टू हिम ओवर अ कॉल. मेरी फ्रेंड ने शायद फ़ोटो भेजी होगी एंड उसने जब फ़ोटो भेजी तो उसको कहा भी कि यार ये तूने क्या फ़ोटो भेजी है, पूछ ये मिलने वाली है क्या. एंड आई वॉकड आउट ऑफ दैट रूम, ऑफ दैट रेस्टोरेंट बिकॉज मजाक. तो ये तो मतलब क्या, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें. हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी मेंटालिटी है, वो उनकी सोच है. एंड आई कम्प्लीटली डोंट ब्लेम देम क्योंकि इवन नाउ अगर मुझे भी कोई पूछेगा कि स्नेहा तुमको कैसा पार्टनर चाहिए, वो तो अब बिकॉज आई एम 30+ नाउ आई नो द रियलिटी कि हमें लुक्स पे नहीं, हमें एट्रीब्यूट्स पे बात करनी चाहिए, उस इंसान की क्वालिटी पे बात करनी चाहिए, है ना. बट जब हम 20s में होते हैं, हल्की पिट जब हम 20s में होते हैं, जब हम इस पीरियड में होते हैं डेटिंग के, दैट टाइम तो यू वांट समबडी हु इज़ गुड लुकिंग, जिसको देख के आपकी सेल्फ एस्टीम में शायद 4 चांद लग जाए. तो क्यों ये शरीर का अच्छा होना, औरत के शरीर का अच्छा होना, गुड लुकिंग होना, सर्टेन वे में दिखना, ये मर्दों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लाइक इज इट सच अ बिग क्राइटेरिया रिजेक्शंस डिसाइड करने का पार्टनर फॉर मेन? See,
आई डोंट नो कि ये मर्दों के लिए है या नहीं, क्योंकि मैंने लड़कियों को भी लड़कों को इस वजह से रिजेक्ट करते हुए देखा है लड़कों को कि उनकी रिसीडिंग हेयरलाइन है, उनकी हेयरलाइन सही नहीं है, वो बॉल्ड हैं या जो भी है, और दे आर टू टॉल, या फिर उनकी सिक्स एब्स नहीं है, जो भी कह सकते हो आप उसको, है ना, तो सिक्स पैक एब्स नहीं है। तो आई थिंक ये एक नोशन ही है कि अगर मेरा पार्टनर हो तो वो दिखने में पहले ऐसे हो और फिर बाद में बाकी चीज़ें। पहले मुझे आँखों से अट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे हम खाना भी खाते हैं तो अगर जब तक डिश अच्छी नहीं दिख रही होगी आपका मन नहीं करेगा उसको खाते हुए, तभी तो गार्निशिंग करते हैं ना हम। वही चीज़ है, इट्स एवरीवेयर, इट्स अ 5 सेंसरी ऑर्गन वर्क। तो मेन और वुमेन का ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है इसमें, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़। जैसे फॉर मी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो मेरे लिए वो इंसान का मेरा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है कि अंडर द सन मैं आपसे कुछ भी बात कर सकती हूँ, वो मुझसे कुछ भी बात कर सकता है। आपको दोस्त मिले अच्छे? हाँ, आई हैव बीन वेरी लकी विद माई फ्रेंड्स। बट क्या कैन आई से दैट कि आपको दोस्त मिले हैं बट बिकॉज ऑफ योर वेट वो एक बाउंड्री खिंच जाता है एंड Of course. इट्स नॉट लाइक रोमांटिक पार्टनर वाली चीज़ों में नहीं जा पाते? नहीं हो जाता। और पीपल आर हैप्पी टू बिकॉज यू आर सच अ नाइस पर्सन आप दोस्त बन जाओ बट रोमांस नहीं। एंड कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि गलती मेरी भी है। आपने अगर भारती सिंह को देखा होगा, कॉमेडियन जो है, वो भी अपने पर जोक्स मार देते हैं क्योंकि इससे बुरा आप कुछ हो ही नहीं सकता। इवन आई यूज टू डू दैट, राइट। तो इसकी वजह से जब आप फ्रेंडली हो, आप मस्तीखोर हो, आप मजाक कर लेते हो, ये सारी क्वालिटी एक फ्रेंड में हो सकती है। ये पार्टनर वाली क्वालिटी नहीं है। ओके है ना, जो फट से जो विटी जवाब दे सके। ओके सो रोमांटिक रिलेशनशिप में ये सब ये नहीं। अभी मैं किसी को, मतलब फॉर मी इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल टू से कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इट्स नॉट मी। ओके तो वो वाला हिसाब है। ओके तो रोमांटिक होना बहुत डिफिकल्ट काम है। बहुत डिफिकल्ट काम है।